चलो क्वेश्चन नंबर 32, 33, 34, 35। चलो ठीक है ना। तो इस टाइप्स के हम क्वेश्चन करवा चुके कि नहीं करवा चुके? जो हमने टाइप्स बाई क्वेश्चन लिखवाए थे 7 टाइप्स के क्वेश्चन, तो उस टाइप्स में इन टाइप्स वाले भी क्वेश्चंस डले हुए थे। तो कैसे करना होता है इन क्वेश्चनों को? देखो इस टाइप्स का क्वेश्चन बोर्ड पे देखो ध्यान से। अगर यहां पर इनफाइनाइट लग के आ जाए, सपोज दैट अभी इनफाइनाइट तो नहीं है, तो इनफाइनाइट होगा तो वो भी मैं आंसर बताऊंगा, जब इनफाइनाइट नहीं है तो वो भी आंसर, ठीक है ना। कितनी बार रूट है? 1 2 3 4 5, 5 बार रूट है कि नहीं है? तो 2 की पावर 5 का मतलब कितना होता है? 32। कितना होता है? ये 2 नहीं लिखे, रूट का मतलब होता है 1/2 होता कि नहीं होता? वो इसीलिए 2 की पावर 5 लिखा हमने। तो ये अंदर 2 लिखा था, वो सेम रख दो आप। कितना लिखा है ये 2 की पावर 5? 32। एक कम कर दो, 31 आंसर। बताया था कि नहीं बताया था? जब रूट 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 लगा हो, बस अनंत ना हो, ठीक है ना। अगर अनंत है तो, इनफाइनाइट है तो कुछ नहीं, जितना नंबर रिपीट हो रहा है वही अपना आंसर होगा। अगर इनफाइनाइट है तो, जितना नंबर, हाँ अगर इसमें इनफाइनाइट होता तो फिर 2 आंसर ही होता। जो नंबर रिपीट हो रहा है वही आंसर होगा। रूट के अंदर कोई प्लस माइनस नहीं है, मल्टीपल में है पूरा सवाल, तो फिर उसका वही आंसर होगा जो नंबर रिपीट हो रहा हो, ठीक है ना। क्लियर? ये वाला देखो, इसके मतलब इसमें जो क्या तरीका बताया था हमने, इसके फैक्टर करना होते हैं और ऐसे फैक्टर करना होता है जिनमें 1 का अंतर आए। कितने का अंतर आए? 1 का अंतर आए। तो 1 का अंतर कैसे आएगा देखेंगे, 2 एकम 2। सवाल कैसा चल रहा? प्लस में, तो बड़ा वाला आंसर होगा। यही तरीका बताए थे कि नहीं बताए थे? माइनस में सवाल चल रहा होता तो कौन सा आंसर होता? फिर 1 होता आंसर कि नहीं होता? प्लस में चल रहा है तो बड़ा वाला आंसर होगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर ये 12 को भी क्या लिखेंगे? 4 तिया 12, अंतर 1 का है कि नहीं है? सवाल प्लस में है, 4 आंसर होगा, ठीक। इसमें देखो 6 को क्या लिखेंगे हनी सिंह? 3 दूनी, अरे भाई साहब प्लस में चल रहा तो बड़ी संख्या आंसर होगी। बता तो रहे, नहीं आ रहा समझ में, रजिस्टर पे नोट कर लो, टाइप्स ऐसा लिख लेना, और जब भी प्लस आए तो बड़ा आंसर होगा। हाँ माइनस होता तो 3 आंसर लगा देते। देखो यहाँ पर देखो अंतर 1 का है कि नहीं है? सवाल प्लस में चल रहा है, आंसर 3 हो जाएगा। क्या होगा आंसर? 3 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? चलो इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। जब फैक्टर नहीं बने तो क्या करेंगे अपन? चलो क्वेश्चन नंबर 36, 39, 41, 42, 33 और 37, 38 इक्वल है। 35 और 40 भी इक्वल है। 35वां करवा दिया हमने तो 40वां भी हो जाएगा। ऐसे हमने 33वां करवा दिया तो 37, 38 अपने आप हो जाएगा, ठीक। अब देखना है अपन को क्वेश्चन नंबर 36 कैसे करना है। इसका कोई फैक्टर नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। तो फिर क्या करेंगे भाई अपन? 0 का पहाड़ा पढ़ दो। नहीं भैया ऐसे नहीं। इस सवाल को कैसे करना होता है ध्यान से देखें हम। चलो पहले ठीक है, हाँ करने देते हैं। जब भी ऐसा सवाल कभी दिखे तो आपको पहला स्टेप क्या याद करना है? मैं पहले डिटेल में तो बता ही चुका था आपको। x इक्वल √1 ऐसे ही लिखना, बस अंदर x लिख देना। क्या ध्यान आ रहा कुछ के नहीं आ रहा? ठीक है ना। अब पूरा, क्योंकि सवाल वही तो, अगर इसको हम हटा भी देंगे तो क्या सवाल वही तो दिख रहा अनंत तक, फिर से वही सवाल तैयार है। 2 भी हटा देंगे तो भी अनंत वही सवाल तैयार है, और चाहे पीछे से चाहे देते तो हम हटाते चले तो भी सवाल वही तैयार है। सवाल देखो पूरा भी वही तो दिख रहा, 1 + 1 + 1 + दिख रहा कि नहीं दिख रहा? ठीक।
1 + 1 तैयार होगा कि नहीं होगा? चाहे जितने आप देखो, जैसे कि हम बात करें यहाँ पे जरा समझो, हमने कहा 1 1 1 1 ऐसे चल रहे हैं, बहुत सारे 1 होंगे, ठीक है ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं इसमें बताओ? अगर हमने यहाँ से हटा दिया इसको, इस वाले 1 को हटा दिया सपोज दैट, तो क्या फर्क पड़ा? देखो फिर से वही सवाल दिख रहा अपन को, एक और हटा देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आगे से तुम हटा दो यहाँ से तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो सवाल वैसे ही नजर आएगा अपन को, आ रहा कि नहीं आ रहा? तो कुल मिला के इसीलिए हम कह रहे हैं कि लास्ट से सवाल इस वाले को छोड़ के पूरा सवाल हटाओ, और क्योंकि सवाल भी तो वही है जो ये वाला सवाल है, वैसे ही दिख रहा, तो इस सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये भी x के बराबर ही होगा। किसके बराबर होगा? x के बराबर होगा, इसलिए हमने क्या लिख दिया, ठीक है ना। अब देखो रूट हटाएंगे तो यहाँ पर स्क्वायर लगेगा, लगेगा स्क्वायर के नहीं लगेगा, और जो प्लस का x फिर यहाँ पे आके काय का बन जाएगा? माइनस का। 1 भी यहाँ पे आके काय का बन जाएगा? माइनस का, 0, ठीक है। अब हमने क्या बताया था भैया, अब ये सवाल जगह नहीं बची, इसी के नीचे करते रहे थे, ठीक है ना, इसको हम बाद में कर देंगे, ठीक है ना, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? बन गई द्विघात समीकरण। हमेशा याद रखना इस सवाल को कैसे करना है। यहाँ पे 1 मानेंगे, यहाँ पे 1 मानेंगे, और ये 1 है ही, जब नहीं होता है तो 1 तो मानना ही पड़ता है। तो लगा दो भाई साहब, क्या फॉर्मूला? श्रीधराचार्य। क्या होता है? नहीं बताओ, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लिखवाया था हमने, क्यों नहीं है पता? रिवीजन कान के नीचे गले, बताओ जल्दी। लिखवाया तो था, तो उल्टा सीधा जितना भी याद है लगभग बताओ तो हमें कि हाँ आपके दिमाग में क्या चल रहा। श्रीधराचार्य का हमने नाम बोला तो आपके मन में क्या कैलकुलेशन चलने लगी, कैसा होता है फॉर्मूला? क्या लिखते हैं? a² + b² + 2ab, यही तो नहीं है? हमें यही तो लिखवाया था। गलत, बताओ। b² - 4ac, इतना तो 2a है, थोड़ा बहुत याद है। देखो ध्यान करना, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस का 4ac, ये चीज़ें अपन को याद एक बार सेट दिमाग में हो जाना चाहिए, जिंदगी में कभी नहीं भूलने चाहिए ये चीज़ें, कहा कि ये चीज़ें याद अपन को होना ही चाहिए। हाई स्कूल में पढ़ के आए ना, तो हाई स्कूल से आज कितने दिन हो गए? दिन भी बहुत हो गए, साल भी बहुत हो गए। और कब होगा? बढ़ापे में होगा MSc में का है? चलो यहाँ देखो, अब b की वैल्यू क्या है दीदी बताओ? जे होती है a की वैल्यू, जे b की वैल्यू और जे, तो b की वैल्यू क्या है जल्दी बताओ? हाँ अब समझ गए, मोड़ी नहीं था, +1 बोलती तो बस पिट रही थी। अब जे -1 बोलो, और माइनस पहले ही से तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट। अब बताओ -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 तो आएगा, 1 -4 a की जगह पर क्या है? 1, कोई मतलब नहीं है। c की जगह पर क्या है? आप बस फिर -1 का गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा? +1, क्या बन जाएगा? +1 बटे 2। a की वैल्यू रखेंगे फिर 1 रख देंगे, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। a की वैल्यू +1 रखेंगे, कोई फर्क नहीं है। अब देखो 4 और 1 कितना होता सर जी? 5 होता। 5 किसका रूट होता है मुझे ये बताओ? 5 किसका वर्ग होता? अरे लगभग 2 का तो 4 होता, तो 2 से तो ज्यादा होगा, कन्फर्म है 2 से तो ज्यादा हो नहीं है। तो हम लगा रहे हैं इसकी जगह पर लगभग 2.5 रुपया का, लगभग 2.5 का लगा दें। देखो कैसे, स्क्रीन में जाने आएगा कि नहीं आएगा? चलो यहाँ देखो, ये +1 ऐसे ही लिख दें, ठीक, प्लस लिखो पहले, यहाँ पर क्या लिखो? एक बार प्लस, फिर दोबारा माइनस लगा के देखेंगे, और 2.5 रुपया लिख दिया, लगभग 2.5 लिखा हमने, बटे 2। 2.5 और 1 रुपये कितना होता? 3.5। कितना होता? 3.5। 3.5 का आधा कितना होता? 2 से भाग नहीं करना पड़े। 3.5 का आधा कितना होता?
3.5 का आधा, 1.5 से भी ज्यादा होगा। अरे कितना होगा, हम तो 1.75। 1.75 पौने 2 बोल सकते हैं अपन, 1.75 ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा फाइनली वो होगा लगभग क्या 1.75, इतना होगा कि नहीं होगा। यानी चाहे कितना भी होगा, लेकिन यहाँ पर जब तक 3 नहीं बनेगा तब तक 2 उत्तर नहीं बन सकता, और 3 कभी होता है नहीं है। तो लगभग 2 से ही इसका जो वर्ग होगा 2.5 होगा, कुछ भी होगा। तो उत्तर कितना है 1.75, 1.76 तक हो सकता है, 8 तक हो सकता है, 1.8 तक भी हो सकता है, लेकिन लगभग 2 तो इस यहाँ पे कभी फाइनली 2 तो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पर जब तक पूरा कंपाउंड 3 नहीं बनेगा, 3 और 1 जुड़ के 4, 4 का आधा 2 बनता, और यहाँ पे 3 कभी बन नहीं सकता है। तो हमें इतना तो पता चल गया, उत्तर क्या होगा, हमेशा 2 से कम होगा। क्या होगा? 2 से कम। तो ऑप्शन देखो, 2 से कम में कोई ऑप्शन है? कौन सा है, देख लें जरा। 1 और 2 के बीच में होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। सीधा स्पष्ट लिखा, इतनी में अंदाज पता चल गया ना। 1 और 2 क्योंकि 2 से कम है, तो 1 और 2 के बीच, ठीक है ना। आप लोग उसको नोट करो इतने को, फिर हमें जगह चाहिए थोड़ी करने के लिए, फिर हम बाद में बताते हैं, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर अब 39 है, ठीक है ना। तो 39 में ही वही करना है जो भी हल किया था। क्या? x इक्वल, सीधा याद करना है, रूट के अंदर 3 + x, पहला स्टेप खत्म, ठीक है ना। रूट हटाएंगे तो क्या होगा, स्क्वायर, x यहाँ आएगा, x 3 आएगा तो वही -0। कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे अब? कौन सा? धारा चार, ठीक। यहाँ देखो x इक्वल, यहाँ देखें अब फॉर्मूला क्या है भाई, यहाँ पर तो 1 और ये 3 अपने आप में है, ठीक है ना। माइनस का b प्लस माइनस रूट b² माइनस का 4ac अपॉन 2a, पूरे में होता है अपॉन 2a, ठीक है। अब क्या करें भाई, v की वैल्यू क्या है, -1, तो माइनस यहाँ पहले ही से है, तो प्लस का 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और प्लस माइनस ऐसे ही। काहे खुसड़ पसड़ कर रहे हो भाई, -1 का स्क्वायर क्या बनेगा, -1 का स्क्वायर, -1 का प्लस, -1 का स्क्वायर प्लस का 1, ठीक, माइनस ये, अब 4 ऐसे ही होगा, ठीक है ना, ठीक है। 4a की वैल्यू 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, कोई मतलब नहीं है। c का जो c दिख रहा है ना, c का मल्टीप्लाई करेंगे कितना है, -3, तो -3 ऐसे लिख दो, बटे 2, a की वैल्यू 1 है तो कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, क्लियर है। अब देखो 4 तिया 12, कैसे 12, प्लस ये मोड़ी जाने का, हाँ तो सीधा, हाँ प्लस के 12 और रूट में जो एक और लिखा जाए तो 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13, तो 1 + -13 बटे 2। अब देखो ध्यान से, 13 है ना, 13 किसका स्क्वायर होता, किसी का नहीं, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो लगभग 3.5 का स्क्वायर मान लें, मान लो, क्या दिक्कत है मानने में, अपन को कुछ नहीं जाना। 3.5 मानो तो क्या इसका आंसर निकलेगा, 1 + 3.5 बटे 2। 3.5 और 1 कितना होता भाई, 4.5 का आधा, 2.25, 2.25। अब मतलब उत्तर कितना आया, 3 से छोटा है, 2 और 3 के बीच है कि नहीं है, तो कितना आंसर आएगा इसका, 3 से छोटा। तो ऑप्शन क्या मिल रहा भाई, ऑप्शन मिलेगा 39 क्वेश्चन है ना भाई साहब, 3 से छोटा, 3 से छोटा है, तो ऑप्शन डेली होगा इसका आंसर, डी है नहीं रे, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी, क्योंकि एक आंसर अभी प्लस में आया, सोचो जरा,
एक आंसर माइनस में भी तो आता है, आता कि नहीं आता? देखो अगर यहाँ पर माइनस रखेंगे, प्लस रखा आपने, क्या रखा? प्लस, तो माइनस भी तो रखना पड़ता है, कि नहीं रखना पड़ता? इसलिए आंसर इसका क्या निकलेगा भाई? जो आंसर बनेगा 3 से तो छोटा बनेगा, जो भी एक आंसर आएगा, बट 2 से बड़ा बनेगा। क्या बनेगा? 2 से बड़ा बन जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि यही ऑप्शन उसमें मैच कर रहा है सही तरीके से। तो a बराबर 3 है, नहीं है, 3 से बड़ा उत्तर है, नहीं है, 3 से छोटा, लेकिन उत्तर 2 निकलेंगे। क्या निकलेंगे इसके उत्तर? 2, ठीक है ना? क्लियर? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 39 का बिल्कुल ऑप्शन सी राइट है एकदम, ठीक है ना? क्लियर है कि नहीं है? जैसा कि एक आंसर निकाला अपन, 3 से छोटा उत्तर आया, कभी देखो ऑप्शन पे भी जाना चाहिए, ऑप्शन की तरफ देखेंगे सवाल तो वहां से ही बन जाता, पूरा फाइनली आंसर नहीं, ऑप्शन देखना जरूरी है। तो ऑप्शन में ये नंबर लिखा था, यानी 2 उत्तर आते हैं। प्लस माइनस फॉर्मूले में क्यों होता है ये कि 2 आंसर आएंगे आपके? कितने आंसर आएंगे? 2, एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा। जब माइनस में आएगा तो पहला आंसर क्या दे दिया उन्होंने? 3 से छोटा, तो कुल मिला के एक आंसर और होगा जो कुछ और होगा। तो ऑप्शन में क्या लिखा था? a बराबर 3 फलाना ढिकाना, तो उसमें यही ऑप्शन सही लग रहा था कि 3 से एक छोटा है और एक बड़ा होगा कोई नंबर से। तो इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा, ठीक है ना? अब देखो क्वेश्चन नंबर क्या है भैया? ये वाला, ठीक है ना? 144 लिखा था, ये क्या लिखा? ये 144, ठीक है ना? वीडियो पॉज करके ये नोट कर लेना, ठीक है ना? हम आगे लगातार चल रहे हैं, ठीक? तो देखो ध्यान से, क्या ये किसका स्क्वायर होता बताओ दीदी? अब 12 का। होशियार हो गई मोड़ी अब तो। 12 52 में जोड़ देंगे कितना होगा? 64 होगा, ठीक है ना? और वो भी रूट के अंदर 64 होगा कि नहीं होगा? अब 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का। 8 248 में जोड़ेंगे तो कितना होगा? है? नहीं 48 256, वो भी रूट के अंदर। 256 का स्क्वायर कितना होता? नहीं 16 का। हमने पूछा 256 का स्क्वायर कितना होता? ठीक है ना? तो इसका स्क्वायर कितना होता? कुछ नहीं पता नहीं है। ये किसका स्क्वायर होता? तो 16 का। 256 किसका स्क्वायर होता है? ये 16 का होता है ना, ठीक है ना? आंसर क्या हो जाएगा इसका? 16। अब बात करते हैं भाई साहब जनाब ये वाला, ठीक है ना? ठीक है, तो अरे यहीं पर हो जाएगा। आप देखो तो जरा, ये कितने का स्क्वायर होता मुझे बताओ? 100 का। कितने का? ओरल कर रहे हैं हम। 100 में 44 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 144। तो 12 का बनेगा। कितने का बनेगा? 12 का। और 12 और पे 4 जोड़ेंगे 16। 12 में 4 जोड़ेंगे 16 बन जाएगा। और 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। तो फाइनली आंसर इसका भी क्या आया? 4। लो भाई साहब ये भी हो गया, ठीक है ना? अब नोट कर लो। अब चलते हैं 43 से। क्वेश्चन नंबर 43 इंपॉर्टेंट है। कैसे करना है ध्यान देखो। एक क्वेश्चन हम बता चुके थे, वर्गमूल पर आधारित करनी का, जब टॉपिक्स हम पढ़ा रहे थे आपको, ठीक है ना? अगर समझो इतना सा केवल क्वेश्चन आपको अलग से मिल जाए, कैसे? 7 प्लस का 4√3, इस टाइप्स का ध्यान है, कुछ इस टाइप्स का क्वेश्चन। यानी हमें ये बताना होता है ये नंबर किसका स्क्वायर है। मात्र आप 2 सेकंड में बता सकते हो। कितने सेकंड में? 2 सेकंड में, मतलब क्लिक कर लोगे कि इसका आंसर ये है, ठीक है ना? अगर आप पूरा करना है तो अलग टाइम की बात है कि टिक करने ऑप्शन को, लेकिन 2 सेकंड में आप क्लिक कर लोगे। ये तरीका हमने आपको बताया था, पूरा बेसिक से ही बताया था और 2 सेकंड वाला ही बताया था। तो यहाँ पर हम वो 2 सेकंड वाला मेथड लगाएंगे और कुछ नहीं करना है। यहाँ देखो 2 into 2 लिख सकते कि नहीं लिख सकते? अंधेरा तो काफी हो गया होगा, है नहीं? सही है, दिख तो रहा होगा ना? क्लियर स्क्रीन में दिख रहा है? चलो कोई दिक्कत ना। 2 into 2 into √3, ठीक? आगे देखो भाई, ठीक? इसको यहां देख लो। 2 सेकंड में अपन इसको कैसे समझते, ठीक है ना?
7 प्लस का 4√3, ठीक है ना, ठीक यही है। अब इसको क्या लिख सकते थे हम, 2 इंटू 2 लिख सकते कि नहीं लिख सकते। अब हमें क्या करना, ध्यान से देखो, फॉर्मूले में 2a भी होता कि नहीं होता, 2a भी होता है ना। अब ये देखो, अगर ये कंपाउंड देख रहे हो ना, केवल इतना देखें आप, इतना देख लिया, अगर 2j अंदर होगा तो कितना बनेगा, आपका जवाब होना चाहिए 3 के साथ ये 4 होगा, तभी तो बाहर निकला होगा 2 के फॉर्म में, निकला होगा कि नहीं निकला होगा। तो अगर अंदर ये सोचो, जब नहीं निकलेगा तो कितना होगा, 12 होगा, ठीक है, क्लियर है कि नहीं है, यही है ना सवाल। 2 इंटू 2√3 क्या 43 तो चल रहा है, ये तो अलग सवाल। अब ध्यान से देखो, इसके फैक्टर हमें कैसे करने होते हैं, इस 12 के फैक्टर करने होते हैं, 4 3 7 जोड़ने पर भी वही नंबर बने और गुणा करने पर भी वही नंबर बने, बस इतना करना होता है। क्या करना होता है, इतना करना होता है, और कुछ भी नहीं करना है इसमें। अगर ये 2 इसके अंदर होता तो ठीक है ना, तो इसका आंसर फाइनली में क्या बनने वाला है, 2j है, मतलब 4 है ना, 4 पर रूट लगाएंगे तो 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है, 4 का रूट 2 होता है, और √3 का √3 होगा, क्योंकि 4 पर रूट लगाओगे तो 2 ही तो बनेगा, दोनों नंबरों पर रूट लगाना पड़ता है हमें, दोनों पे। अगर 5 होता तो 5 का 5 बना रहता रूट के अंदर, लेकिन 4 है वो इसीलिए बाहर निकल गया, ठीक है ना। 8 का गुणा करेंगे तो कितना बनेगा भाई साहब, मुझे बताओ, जल्दी बताओ। 8 दूनी 16 और 8√3, ठीक है ना। और फाइनली ये ऐसा रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। अब देखो फिर भी इसका फिर क्या सॉल्यूशन बनेगा, ध्यान से देखो, 16 3 19 है, बना रहने दो, छोड़ो अब इसको लिखेंगे क्या, 2 इंटू 4 इंटू √3, ठीक है ना। क्या होता, 2ab है ना, फॉर्मूले में 2ab होता, हमेशा यहीं से क्वेश्चन बनेगा, 2ab। तो देखो a की जगह पर क्या लिखा, 3 लिखा, √3 लिखा, और b की जगह पर क्या लिखा, 4 और 2। √3 का स्क्वायर कितना होता, 3, 4 का स्क्वायर कितना होता, 16, √3 का स्क्वायर 3 और 4 का स्क्वायर 16। तो कुल मिला के इसका जो फाइनली आंसर बनेगा इतने रूट का, वो क्या बनेगा, 4 प्लस का √3, कितना बनेगा, 4 प्लस का √3। अब देखो इतना तक कहानी खत्म हो गई कि नहीं हो गई थी। अब इसके बाद ये माइनस का √3 रहेगा, माइनस का √3 और ये वाला √3 से √3 कैंसिल, क्या बनेगा 4, और फाइनली आंसर क्या बन जाएगा 2, ठीक है ना। क्या दिमाग लगाया, फिर से देखो, हमेशा यहीं से सवाल बनेगा। 2 इंटू 2√3 लिखा था, देखो यहाँ पे लिखा था 2 इंटू 2√3, तो 2 इंटू 2√3 का मतलब होता है, तो एक 2 आंसर और एक √3, प्लस में है तो प्लस में लिख दो। फिर सवाल क्या बना था, 3 ऐसे ही, और 8 का गुणा करने के बाद 16 बना था, 8 √3 बना था, तो 2 इंटू 4 √3, तो इसका आंसर क्या बनेगा, 4 √3 बनेगा कि नहीं बनेगा, प्लस में 4 प्लस का √3, और एक √3 माइनस में चल रहा था, √3 से √3 कैंसिल, 4 बचेगा, 4 का आंसर 2। नहीं समझे बात को, किससे आंसर बनाना है, लास्ट के नंबर से बनता, ठीक है ना। हर सवाल दो, यहाँ से भी लास्ट के नंबर से बनेगा, लास्ट से बनेगा, सब सवाल लास्ट से बनते हैं, तो ये भी सवाल लास्ट से ही बनेगा। तो लास्ट में पता चल रहा है ये क्या होता है, 2 इंटू 2√3, 2 इंटू 2√3, तो आंसर क्या बना है इसका, 2 और √3, देखो 2 और √3 बना था कि नहीं बना था। अब जैसे ही हमने 8 का गुणा करवा दिया था इस ब्रैकेट में, तो 8 दूनी 16 और 8 √3, तो फिर इससे अपन ने आंसर बनाया 2 इंटू 4 √3, तो फाइनली आंसर क्या बनेगा, 4 और √3, देखो। और जे भाई सब √3 बैठे थे माइनस के, इनसे ये कैंसिल होगा, 4 का आंसर 2, ठीक है ना। इन सवालों को तो तुम आसान भाषा में कर सकते हो। 49 है, 49 में ये जोड़ देना, कितना बनेगा, फाइनली आंसर यहाँ से निकाल देना, इसका स्क्वायर करके यहाँ जोड़ना, भी इतने करवा चुके हम ये क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस आपको करना पड़ेंगे। देखो कौन कौन सा क्वेश्चन करना पड़ेगा, ये वाला सरल एकदम करवा चुके हैं, बार बार करवाने से टाइम
बर्बादी है, क्योंकि इसीलिए मैंने लिख दिए कि आप तक क्वेश्चन नंबर के काउंटिंग के हिसाब से पहुंच जाना चाहिए, ठीक है ना। ओके ओके। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट। देखो क्वेश्चन 43 के इक्वल 47 है, यस। ठीक। 48, 49, 50, 51, ठीक। आज की क्लास में यही 4 क्वेश्चन होंगे, फिर इसके बाद अपन क्लास समाप्त करेंगे आज की। यहाँ देखो 15 का स्क्वायर कितना होता है सुनीता? क्या बोलते? सुनीता नहीं नाम है। हानि। नेहा। 225 2 की पावर 6 कितना होता? 64 होता। कन्फर्म है? तो फिर 64, ठीक है। अब जोड़ो, 289 होगा, कितना होगा? 289। और ये आंसर होगा 17। फाइनली, ठीक। इसको देखो, इसकी वैल्यू होती है 12, इसकी वैल्यू होती है 9, इसकी वैल्यू होती है 8। सभी तीनों को जोड़ दो, 12, 9, 21, 21 और 8 29। कितना घटाना है? 29। तो 513 में से 29 जाएंगे, कितना बचेगा? 13 में से 9 गए, कितना बचा भाई? 4। और यहाँ पर 50 में से 2 गए तो 48, 484 बचेगा। कितना? पहले तो ऐसा लिख दें 513, और जब आप घटाओगे इन तीनों को जोड़ के 513 माइनस का 29 तो आएगा 484, और 484 होता है 22 का। यही सवाल का आंसर। छोटे छोटे क्वेश्चन है ये तो याद है। अरे लो, फिर से वही आ गया क्वेश्चन जिनको हम दगा दे बैठे, फिर से वही अपने सामने आ गए। 5 चौके 20, तो प्लस का 5 आंसर, ठीक है ना। अब बताओ रूट कितनी बार है? रूट कितनी बार है? 6। तो 2 की पावर 6 का मतलब ये तो देखा था यहीं पे, कितना होता? 64। तो 7, हाँ होशियार हो गई है नहीं हमारी अब, ठीक है ना। क्या हो गया? 63/64, ठीक है ना। तो आज की क्लास अपन विराम करते हैं वहीं पर, ठीक है ना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, थैंक यू। लेकिन उससे पहले सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है ना।